बुद्धिमान इंसान सिर्फ नाम से या बातों से बुद्धिमान नहीं होता। उसकी बातें, उसकी सोच कदम कदम पर दुनिया को चुनौती देती है। इतिहास में ऐसे कई बुद्धिमान लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी चतुराई के दम पर बड़े बड़े राजाओं को जीत दिलवाई थी। यहाँ तक कि वो जंग लड़ते भी नहीं थे, सिर्फ बातों से ही किसी के भी अंदर जोश भर देते थे और किसी के भी अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म कर देते थे। जैसे चाणक्य, बीरबल, तेनालीरामा। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, मगर रियल लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें जो आपके अंदर एक जोश भर देगी और आपकी बुद्धि को काफी तेज चलाएगी, जिससे ये दुनिया आपको कभी हरा ना सके। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप अब तक मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो इस वीडियो के बाद मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। वहां मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले है बुद्धिमान लोग कभी भी किसी की बातों में इजीली नहीं आते। मतलब लोग आपको क्या बोलते हैं अगर आप वो बाद में सुनते हो, और आपकी आंखें, आपके कान आपको क्या देख और सुना रहे हैं, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में शामिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे एक गांव में 4 ठग रहते थे। वो अलग अलग गांव जाकर लोगों को अपनी बातों में फंसा कर ठगते थे। तो एक दिन एक आदमी अपने साथ गधा खरीद कर ला रहा था। वो जैसे ही गांव में आया तो उसे पहला ठग मिला और उसे बोलता है कि अरे भाई, बकरी कितने की लाए? तो इस आदमी ने कहा कि बकरी नहीं, गधा है, जो पूरे 200 सिक्कों का मैंने खरीदा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा ठग मिला। उसने भी यही कहा कि भाई, ये बकरी तो बड़ी सुंदर है, हमें बेचोगे क्या? तो फिर इसने यही कहा कि बकरी नहीं, गधा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा और तीसरा ठग मिला। तो उसने कहा कि भाई, ये बकरी दूध देती है या नहीं? तो अब इसे शक होने लगा कि कहीं मुझे सच में किसी ने बकरी तो नहीं दे दी, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ। फिर जब चौथा ठग इसे मिला तो उसने इसे 100 सिक्के दिखाए और कहा कि भाई, मुझे ये बकरी 100 सिक्कों में बेच दो। मैंने पहले 50 में खरीदी है, मगर तुम्हें 100 दे दूंगा। अब यह आदमी इतना घबरा गया था, इसने वो गधा बकरी के रेट में उन ठगों को बेच दिया। फिर जब घर की तरफ बढ़ने लगा तो इसे महसूस हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ है। वो लोग जरूर आपस में मिले हुए थे। अब ये गया सीधा बीरबल के पास। बीरबल को जाकर अपनी सारी बातें बताई। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ा और बोला कि मुझे वो 100 सिक्के दे दो, मैं कल तुम्हें इसके दुगने करके दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक और गधा खरीदा और अपने साथ 20 और लोगों को जोड़ा। उसने 20-20 सिक्के सबको देकर बोला कि तुम जोर जोर से चिल्लाकर बोलो कि ऐसा घोड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। अब बीरबल जानता था कि ठग इन लोगों की आवाज सुनकर इस घोड़े को देखने जरूर आएंगे। अब इनकी आवाज से वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगी और वहां वो 4 ठग भी पहुंच गए। अब लोगों को दिख तो रहा था कि वो गधा है, मगर वो 20 लोग जो बीरबल ने जोड़े थे वो उसे घोड़ा बता रहे थे। तो कोई समझ नहीं पाया कि सच में गधा है या घोड़ा। अब इतने लोग उस गधे को घोड़ा बोल रहे थे तो उन ठग में से एक ने बोला कि भाई, ये घोड़ा दौड़ता भी है या नहीं? तो बीरबल ने कहा कि दूर देश का घोड़ा है, आपके बोलने से नहीं दौड़ेगा, अपनी मर्जी से दौड़ता है और हवा से बातें करता है। अब सब लोगों की नजरों में वो गधा घोड़ा बन गया था और इन 4 ठग ने सबसे पहले उसे खरीदने की शर्त रखी। तो बीरबल ने वो गधा 500 सिक्कों में इन ठगों को बेच दिया। और इस तरह से एक बार फिर से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का सबूत दिया। तो भाई, बात यह है कि हम सब असल में है तो बुद्धिमान ही, मगर लोगों की बातों में आकर बेवकूफ बन जाते हैं। यार देखो, अगर आपकी नजरें और आपके कान सामने वाले की बातों पर शक कर रहे हैं ना, तो इन्हें करने दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तभी तो आप सच को जान पाएंगे। आपके थॉट आपको क्या बोलते हैं उन चीजों पर ध्यान दो, लोग आपको क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं। कभी भी खुद को नजरअंदाज मत करो, खुद की बातों को तवज्जो दो, खुद के फैसले देखो वो क्या कहते हैं। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो घर से तो कुछ और लेने निकलते हैं, लेकिन जब बाजार में उन्हें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लें या वो लें। देखो यार, असल बात यह है कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको सिलेक्ट वो करना है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए सही है। यह नहीं कि कहीं भी किसी पर भी दिल आ गया और उसके पीछे चल दिए। यह चीज कभी भी आपको इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में शामिल होने ही नहीं देगी। और यार, इंटेलिजेंट लोग ना थोड़े साइलेंट टाइप के होते हैं, मतलब उनका दिमाग ज्यादा चलता है, जुबान नहीं। तो भाई, कोशिश किया करो कि प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। प्रॉब्लम पर चिल्लाने का जिम्मा बाकी लोगों पर छोड़ दो। इसके बाद है, इनके लिए खाली बैठकर वक्त बिताना सबसे मुश्किल काम होता है। खाली बैठना एक ऐसा कंफर्ट जोन है जिसकी अगर किसी को आदत लग जाए तो वो इससे कभी निकल ही नहीं पाता। जबकि यार, अगर आप फ्री भी हो तो बजाय खाली बैठने के आप मूवीज देखो, सॉन्ग सुनो या रीडिंग करो, मगर बिल्कुल खाली बैठकर दिमाग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपको वो सोचने पर मजबूर करता है जो आपके दिमाग के लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। ये वीडियो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।